मिर्जापुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न कराने को जिलाधिकारी ने कसी कमर। मिर्जापुर 26 अप्रैल सोमवार को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने व चुनाव में आने वाले समस्याओं के लिए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लश्कार ने कमर कस लिया है। उन्होंने पंचायत चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि मिर्जापुर में कुल 12 ब्लॉक है, जिसमें 4 पद पर चुनाव होना है। उन्होंने बताया पूरे ब्लॉक में 809 ग्राम पंचायत है, जिसमें 205 अति संवेदनशील बूथ है, जिस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में कुल 1118 सेंटर पर 2838 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 18,700 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 क्लस्टर मोबाइल वैन लगाया है, जिसमें एक वैन में 6 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे और एक वैन से 4 से 5 बूथ पर बारी बारी घूमता रहेगा, जिससे कहीं भी कोई घटना होती है तो वो मौके पर पहुंचकर लैंड ऑर्डर कायम करेगा। कोरोना गाइडलाइन पर पूछने पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन आई है, उसी के हिसाब से चुनाव कराया जाएगा और सभी ब्लॉकों पर जरूरत का सामान भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरी पंचायत चुनाव में 14,500 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुछ कर्मचारी कम होने पर 350 कर्मचारियों को भदोही जिला से भी बुलाया गया है। पूरे चुनाव में 4 से 5 जिले की फोर्स लगाई गई है। मिर्जापुर से गुड्डू खां की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासन की क्या तैयारी है? कितने प्रत्याशी हैं, कितने पद हैं, कितने वोटर्स हैं, कितने मध्यस्थल हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनपद मिर्जापुर में 26 अप्रैल को प्रस्तावित है और इसकी हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें कुल हमारे यहाँ 12 विकास खंड हैं और इन सभी 12 विकास खंडों पे जो चारों पद हैं उनका एक साथ चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे जो पोलिंग बूथ बनाए हैं वो 2838 है, 2838 बूथ है और अगर सेंटर देखा जाए तो 1118 यहाँ पर सेंटर है। 809 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें हम चुनाव करा रहे हैं। इसके अलावा जो 12 ब्लॉक और जिला पंचायत का चुनाव हम करा रहे हैं। इसमें जो कुल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वार्ड पंच के भी शामिल है, वो 18,700 है। हमने ब्लॉक लेवल पे सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हमारे बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर वगैरह और जो सामग्री के बैग्स वगैरह हैं वो सब हमने ब्लॉक लेवल पे पहुंचा दिए गए हैं। वाहनों का अधिग्रहण हमने कर लिया है। पोलिंग पार्टी हमने बना दी है, उनका प्रशिक्षण वगैरह हमने तैयारी कर ली है। हमारे यहाँ जो अति संवेदनशील प्लस बूथ है वो 285 है, जो लगभग कुल बूथों का 10% है और जो हमारे अति संवेदनशील बूथ है उन पर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। इसके अलावा हम 100 क्लस्टर मोबाइल वैन लगा रहे हैं। इसमें एक वैन में लगभग 6 पुलिस के लोग रहेंगे और ये 5-6 बूथों के बीच में या 7 बूथों के बीच में एक मोबाइल वैन सारे दिन घूमती रहेगी, जिससे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तुरंत से वो क्लस्टर मोबाइल वैन जा कर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सकते हैं। अच्छा, कोरोना जिस तरीके से है ये बढ़ा हुआ है तो उसको देखते हुए क्या अलग से आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? कोरोना की जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन आई है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमने सामग्री परचेज कर ली है। हमने ग्लव्स, फेस मास्क और ये सब चीज़ें, सैनिटाइज़र वगैरह सुनिश्चित कर लिए गए हैं और इन सब चीज़ों की पैकेटिंग करा के हमने ब्लॉक पे भिजवा दिया गया है और मतदान के दौरान भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का अनुरोध किया। और जो दिव्यांग जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था है? दिव्यांग वोटर्स के लिए हम व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था करते हैं और लोकल स्तर पे जो हमारे BLOs होते हैं और आंगनबाड़ी होते हैं उनको हम वहाँ पे प्रभारी बना देते हैं कि ऐसे लोगों की वो मदद करें। इस पंचायत चुनाव में कितने कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई? इस पंचायत चुनाव में हमारे लगभग 14,500 कर्मचारी की ड्यूटी लग रही है। कुछ कर्मचारी कम पड़े हैं तो इसके लिए हमने भदोही जनपद से लगभग 350 कार्मिकों की डिमांड करी है, तो वो भी हमको। अच्छा, जो अति संवेदनशील बूथ हैं क्या उनके लिए बाहर से भी अतिरिक्त फोर्स मंगाई जा रही है? कुछ विशेष व्यवस्था? फोर्स की डिटेल्स जो होती है वो पुलिस अधीक्षक के पास रहती है, लेकिन हमको 4-5 जनपदों से फोर्स मिल रही है और फोर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएंगे।